हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि। तो मैं आप लोगों को करा रही थी इनइक्वालिटी चैप्टर, जिसका ऑलरेडी हमने सम नंबर 1 to 10 तक कर लिया था फ्रॉम सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स। हमने चैप्टर में 2 थ्योरम पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। एंड दूसरा हमने एंगल से रिलेटेड पढ़ा था कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। और इन दोनों थ्योरम के बेसिस पे हमने टोटल 10 सम्स को सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं सम नंबर 11 से। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ताकि आपका जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, वो आप मुझसे वहां पे पूछ सको। एंड हाँ, हमारे क्लास 9 के मैथ्स का सिलेबस पूरा फिनिश हो चुका है, तो आपका एग्जाम के लिए जो भी चैप्टर आपको चाहिए जाओ चैनल में एक्सप्लोर करो, चैनल को पूरा एक्सप्लोर करो। चैनल में सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन सम नंबर 11। फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को देख लो, जिसमें मैंने दोनों थ्योरम को एक्सप्लेन किया था, साथ ही साथ सम नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया था। 11 नंबर देखो क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मेरा एक ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलने से आप क्या समझते हो बच्चों? तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में सेम हो एंड ईच एंगल 60 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी ये जो बड़े वाले ट्रायंगल है एबीसी, वो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंड आगे क्या बोला गया? P इज एनी पॉइंट इन AC, और AC पे एक पॉइंट लिया गया है P, देन BP को हमने ज्वाइन कर दिया है। आपको प्रूफ करने क्या बोला गया है? BP इज ग्रेटर देन PA एंड BP इज ग्रेटर देन PC। BP को मुझे PA से भी बड़ा दिखाना है और BP को मुझे PC से भी बड़ा दिखाना है। फिगर देख के तो आपको पता चल रहा है कि ये बड़ा है, बट हमें इसे प्रूफ करना है। तो चलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? ABC is an equilateral ट्रायंगल। ABC मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आपको पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? ये इंप्लाई करेगा AB इक्वल BC इक्वल AC एंड एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? अब आपको प्रूफ क्या करना है? देखो, जो मुझे प्रूफ करना है वो साइड आपके जिस ट्रायंगल में है, मुझे उस ट्रायंगल को उठाना होगा। आपको प्रूफ करना है PA को आपको BP को आपको PA से ग्रेटर दिखाना है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैं अपनी प्रूविंग की स्टार्टिंग कहां से करूं। तो आप सबसे पहले देखना कि आपको प्रूफ क्या करना है। मुझे प्रूफ करना है, मुझे BP साइड को PA साइड से बड़ा दिखाना है। तो बस आप देखो कि BP और PA आपके किस ट्रायंगल में है। तो BP और PA मेरा ये वाला ट्रायंगल में, जिसमें मैंने स्टार बनाया। तो बस हम उस ट्रायंगल के साथ वर्क करेंगे। तो आ जाओ। इन ट्रायंगल BAP। क्लियर? अब आपको किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को अगर अनइक्वल दिखाना है तो सबसे पहले आपको उसके एंगल्स पे आना होगा। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि BP के अपोजिट वाला एंगल बड़ा है, देखो क्या थ्योरम हमने पढ़ा कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। आपको साइड को बड़ा दिखाना है। तो अगर मैं एंगल को बड़ा दिखा दूं तो साइड ऑलरेडी मेरा अपने आप बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या बोला मैंने? आपको BP को PA से बड़ा दिखाना है, तो बस आप क्या करो, BP के अपोजिट वाले एंगल को PA साइड के अपोजिट वाले एंगल से बड़ा दिखा दो। आपका थ्योरम के हिसाब से अपने आप प्रूविंग हो जाएगा। तो BP के अपोजिट वाला एंगल है मेरा ये, देखो BP साइड ये है, BP के अपोजिट वाला एंगल है ये वाला, और PA साइड ये है, PA के अपोजिट वाला एंगल है ये। यानी मुझे ये वाले एंगल जिसको मैंने कलर किया है, इस वाले एंगल को इस एंगल से छोटा दिखाना है, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये वाले एंगल को इस एंगल से बड़ा दिखाना है। कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस सा बात है, बड़ा होगा। क्यों होगा? देखो, अभी मैंने लिखा कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें होल एंगल A, होल एंगल B एंड होल एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? बट यहाँ पे जब BP लाइन ने एंगल B को कट किया तो ये दो पार्ट में बट गया, यहाँ तक और यहाँ तक। ये अगर पूरा 60 था,
इस लाइन के ड्रॉ हो जाने के कारण 60 जो है दो पार्ट में बट गया। क्लियर, इसका डिवाइडेशन हो गया, ये दो पार्ट में बट गया, बट यहाँ पे तो होल 60 है, तो ऑब्वियस सा बात है ये वाला एंगल 60 डिग्री से कम होगा। समझ रहे हो ना बात, ये पूरा 60 है तो इतना पार्ट 60 डिग्री से कम होगा। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल BAP एंगल BAP इज ग्रेटर देन एंगल ABP। क्लियर, ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, तो बस अगर ये एंगल बड़ा है तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों BAP एंगल का अपोजिट साइड है BP इज ग्रेटर देन PA। बस हो गया। अब सेकेंड आपको दिखाना है BP इज ग्रेटर देन PC। BP जो है वो PC से बड़ा है, तो बस इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल BPC, अब BPC ट्रायंगल की मैं बात करूं तो आपको BP को बड़ा दिखाना है, BP साइड की जिस साइड को बड़ा दिखाना है उसके अपोजिट एंगल को बड़ा दिखा दो। BP साइड का अपोजिट एंगल है बच्चों ये वाला, और PC साइड का अपोजिट एंगल है बच्चों ये वाला। तो ऑब्वियस सा बात है ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, बिकॉज ये टोटल 60 था, तो ये 60 है और ये 60 से छोटा है क्योंकि ये फुल 60 था और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल BPC एंगल PCB इज ग्रेटर देन एंगल PBC। ये इंप्लाई करेगा बच्चों BP इज ग्रेटर देन PC। कुछ नहीं किया हमने, हमें जो साइड को बड़ा दिखाना था हमने उसके अपोजिट एंगल को मींस बड़ा प्रूव कर दिया। अगर एंगल बड़ा है तो साइड ऑब्वियस सा बात है बड़ा ही होगा। क्लियर, तो ये था मेरा सम नंबर 11। अब देखो नेक्स्ट सम नंबर 12। नेक्स्ट देखो नंबर 12 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नंबर 12। क्या है क्वेश्चन, P इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर में कोई एक पॉइंट लेना है P। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, मुझे कुछ बोला नहीं गया है कि कौन सा ट्रायंगल है, तो आप नॉर्मल सा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ABC, जिसके अंदर में कहीं पे भी आपको एक पॉइंट लेना है P। ये है मेरा P पॉइंट। आगे मुझे क्या बोला गया, प्रूव दैट, प्रूव करना है एंगल BPC। देखो कभी भी आपको फिगर गिवन नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करके समझ के फिगर ड्रॉ करना है। एंगल क्या बोला गया बच्चों, एंगल BPC मतलब ये वाला एंगल, यानी मुझे इन दोनों लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसे ऐसे ज्वाइन करूंगी तब मेरा एंगल BPC ये वाला एंगल फॉर्म होगा। आपको प्रूव करना है एंगल BPC इज ग्रेटर देन एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल। क्लियर, समझ में आ गया। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर में एक पॉइंट है P, आपको इन दोनों को ज्वाइन करके प्रूफ करना है एंगल BPC इज ग्रेटर देन एंगल BAC। आपको जिस एंगल को बोला गया है वो वाले ट्रायंगल को उठाओ। सबसे पहले मुझे बोला गया है एंगल BPC। BPC किस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में है बच्चों, तो हम इस ट्रायंगल को लेंगे। आप प्रूफ कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले आप लिखो इन ट्रायंगल, मुझे कुछ नहीं गिवन, ना इसके साइड को बोला गया है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ना कुछ एंगल गिवन है, तो आप क्या करोगे, तब आपको लेट करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। मुझे एंगल BPC को निकालना है, इस एंगल को निकालना है। अगर मुझे इस एंगल को निकालना है, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दोगे। ऑब्वियस सा बात है, आपको अगर BPC चाहिए तो BPC एंगल को निकालने के लिए मुझे 180 में से ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपको पता है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180 में से आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। बट ये दोनों भी तो नहीं पता, तो आप इसे लेट कर लो। हम लेट कर लेते हैं, ये है मेरा x और ये है मेरा y। तो लिखो लेट एंगल PBC इज इक्वल टू x एंड एंगल PCB इज इक्वल टू y डिग्री। क्लियर, इसे हमने x डिग्री लेट कर लिया, इसे हमने y डिग्री लेट कर लिया। तो अगर अब आप इसे फाइंड करना चाहो तो क्या करोगे, 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दोगे। तो लिखो देयरफॉर एंगल BPC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x माइनस y, यानी 180 डिग्री, यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा बच्चों x प्लस y। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल BPC।
सी, हमने इस एंगल को निकाल लिया। अब इस एंगल को भी निकाल लेते, फिर हम देख लेंगे कि कैसे वो बड़ा हुआ। क्लियर। अब इस एंगल को निकालने के लिए अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 180 में से ये पूरा और 180 में से ये पूरा बी और ये पूरा सी को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल बी ए सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम है 180। 180 में से ये पूरे बी और पूरे सी को माइनस कर दोगे तो वो वाला आ जाएगा। क्लियर। अब आप ये कैसे, देखो इतना तो मुझे पता है x, अगर आपको ये वाला पार्ट भी पता रहे तो आपका पूरा एंगल भी पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब आप लिखो लेट, देखो यहां तक तो मुझे पता है कि ये x है, यहां तक मुझे पता है ये y है। हम लेट कर लेते इतना दूर का एंगल, यानी ए बी पी, यहाँ ये वाला हम लेट कर लेते, इतना दूर तक का है ये आपका स्मॉल ए और इतना दूर तक का है बच्चों ये आपका स्मॉल बी। समझ रहे हो ना क्या बोला मैंने, ब्लू मार्कर कहाँ गया, देखो ये अपना x था, ये अपना y था, इसे हमने a और इसे हमने b लेट कर लिया। तो लिखो लेट एंगल ए बी पी इज इक्वल टू ए डिग्री एंड एंगल ACP इज इक्वल टू बी डिग्री। क्लियर। अब अगर आपको ये पूरा चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, एंगल ABC अगर मुझे चाहिए तो ये A प्लस एक्स डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे एंगल ACB चाहिए तो ये बच्चों B प्लस वाई डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात, कैसे किया हमने। बस अब मैं इजिली इस ट्रायंगल में से ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ। अब आप लिखो देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू BAC निकालने के लिए 180 में से मैं माइनस करूंगी एंगल ABC, फिर माइनस करूंगी एंगल ACB, है ना। 180 में से एक बार माइनस होगा बच्चों A प्लस एक्स, एक बार माइनस होगा बच्चों B प्लस वाई। बस अब आप ब्रैकेट खोल दो, 180 माइनस A माइनस एक्स माइनस B माइनस वाई। क्लियर। इधर कर रही हूं 180, देखो यहाँ पे आपका x और y साथ में, तो आप भी x और y को साथ में रखो। x और y में से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे बच्चों तो x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर। माइनस एक्स और माइनस वाई में से हमने माइनस कॉमन ले लिया। सिमिलरली माइनस ए और माइनस बी में से भी अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आपका a प्लस बी हो जाएगा। देखो दोनों एंगल हमने निकाल लिया, ये था मेरा एंगल BPC, ये है मेरा एंगल BAC। अब आप देख कर बताओ कि आपको कौन सा बड़ा लग रहा है। लग रहा है क्या है ये देखो इन दोनों इक्वेशन को, ये इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कौन बड़ा है बच्चों, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 बड़ा है। कैसे बड़ा है, यहाँ पे 180 में से आपका x प्लस वाई माइनस हो रहा है और यहाँ 180 में से मेरा x प्लस वाई तो माइनस हो ही रहा है, साथ ही साथ a प्लस बी भी माइनस हो रहा है। यहाँ पे a और b का कुछ तो वैल्यू होगा। सपोज करो ये वाला इक्वेशन मैंने 180 में से सपोज करो x प्लस वाई का वैल्यू होता अगर 50, तो इस इक्वेशन में x प्लस 180 में से 50 माइनस हो रहा है यानी आएगा 130। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 180 में से 50 तो माइनस हो ही रहा है, साथ ही साथ a प्लस बी, इस एंगल a और इस एंगल b का भी तो कोई वैल्यू होगा। जो भी वैल्यू हो, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल 30 होता तो आपका क्या हो जाता, 180 में से 50 और 30 दोनों माइनस हो रहा है तो ये 100 आता। तो देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि ये वाला इक्वेशन बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है। क्लियर। तो जब आपको गिवन ना रहे तो आपको लेट करना पड़ेगा। और कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा, हमने दोनों एंगल्स को निकाला और इस एंगल में 180 में से सिर्फ x प्लस वाई माइनस हो रहा है, इस एंगल में 180 में से x प्लस वाई तो माइनस हो ही रहा है, साथ ही साथ a प्लस बी भी माइनस हो रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल बड़ा है। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट एंगल BPC इज ग्रेटर देन एंगल BAC। क्लियर। ये सब प्रूविंग है तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर 13। नेक्स्ट देखो नंबर 13 क्या है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू एनी पॉइंट इन द बेस इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। बोला क्या जा रहा है मुझे, सबसे पहले तो आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC is our isosceles triangle where AB is equal to AC। क्लियर। आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से कहाँ गया, टू एनी पॉइंट इन द बेस,
बेस पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, यानी ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है AD। आपको प्रूफ करना है कि AD जो है वो AB से भी बड़ा होगा, बड़ा नहीं छोटा, सॉरी, AD जो है वो AB से भी छोटा होगा और AD जो है वो AC से भी छोटा होगा। क्या समझ में आया? फिगर क्या बोला था? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से बेस पे आप जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे वो स्ट्रेट लाइन आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों इक्वल साइड से बच्चों छोटा होगा, यानी वी हैव टू शो दैट AD इज लेस देन AB एंड AD इज लेस देन AC। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे ABC, ये है मेरा एक ट्रायंगल ABC, और अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कि अगर आपको इसका एक्सटीरियर एंगल ACD ये वाला एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे? तो हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? तो सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर आपको ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो इसके अपोजिट के दो इंटीरियर एंगल को प्लस करना पड़ेगा। द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ये ऑलरेडी हमने क्लास 6 में पढ़ा है। क्लियर? यानी मैं बोल सकती हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल होगा एंगल ACD के। एक एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर है तो आप बोल सकते हो कि एंगल ACD बड़ा होगा एंगल A से और एंगल ACD बड़ा होगा एंगल B से। क्लियर सा बात है? अगर सम के बराबर है तो ऑब्वियस सा बात है अकेले अकेले तो ये इनसे बड़ा होगा ही। क्लियर? इसी लॉजिक का यूज बच्चों हम लोग अपने ये वाले सम में करने वाले हैं। आपको क्या लिखना पड़ेगा? समझ गए बात? क्या समझाया मैंने? यही लॉजिक का यूज अब हम यहाँ पे करेंगे। आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में आप देखो ये वाला एंगल क्या होगा? इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा, और अभी मैंने बताया जो एक्सटीरियर एंगल होता है आप लिखोगे एंगल ADC इज इक्वल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होगा इन दोनों के सम के, इज इक्वल टू दिस एंगल A, या पूरा ही नेम दे दो एंगल BAD प्लस एंगल ABD। क्लियर? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर ये इन दोनों के सम के बराबर है तो ये इंप्लाई करेगा कि ADC जो है वो बड़ा होगा एंगल ABD के। क्लियर? अगर सम के बराबर है तो सिर्फ इससे तो ये बड़ा ही होगा। अगर यहां तक समझ में आया? अब देखो आपको पता है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? की उसका दो साइड इक्वल होता है और जो दो साइड इक्वल होगा उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये इंप्लाई करेगा कि AB बराबर है AC के। अगर AB और AC आपस में सेम है बच्चों तो एंगल ABC इज इक्वल एंगल ACB, यानी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी ABD बोलो चाहे ABC बोलो, ABD बोलो चाहे ABC बोलो, इसके प्लेस में मैं ये वाला एंगल लिख सकती हूँ। ठीक है? अगेन एंगल ADC इज ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल ACB, और यहाँ पे रीजन में लिख देना एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD बोलो चाहे ACB बोलो। समझ में आ गया कैसे इसके इक्वल है ये वाला? क्लियर? बस अब देखो आपका ये दोनों ट्रायंगल, सॉरी ये दोनों एंगल किस ट्रायंगल में है? ADC ये वाला एंगल और ACD ये वाला एंगल आपके इस ट्रायंगल में है। आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC में देखो मैंने किस एंगल को बड़ा बोला है? ADC। जो एंगल मेरा बड़ा है उसका अपोजिट साइड मेरा बच्चों बड़ा होगा। हमने ADC ये वाले एंगल को बड़ा बोला है तो इसका अपोजिट वाला साइड है AC। ये पहले लिख लो आप, एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों AC इज ग्रेटर देन, अब देखो ACB का अपोजिट वाला साइड है AD। क्लियर? यहाँ D ही लिख दो, ज्यादा बेटर है। ठीक है? यानी हमने प्रूफ कर दिया AC जो है वो AD के से बड़ा है। आपको AB को भी बड़ा प्रूफ करना है
तो बस हो गया आपका काम, आपने प्रूफ कर लिया कि AC बड़ा है AD के, तो आप बोल सकते हो कि AB भी बड़ा होगा AD के। कैसे? क्योंकि AB और AC आपस में सेम है। यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि AD जो है वो AC से छोटा है, बोलो, चाहे AC जो है वो AD से बड़ा है। यहाँ पे हमने प्रूफ किया ना कि AC जो है वो AD से बड़ा है। अगर AC बड़ा है बच्चों तो AB भी बड़ा होगा, बिकॉज AC एंड AB आर द साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? समझ में आया कैसे किया हमने? स्टार्ट किया था हमने इस एंगल से करते करते हम इस स्टार्ट किया था हमने इस ट्रायंगल में। हमने लिखा कि ये वाले ट्रायंगल में इस एंगल, ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, वो इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। अगर सम के इक्वल है बच्चों तो ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा होगा। अब ये एंगल और ये एंगल सेम है, अगर ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है बच्चों तो ये वाला एंगल इस एंगल से भी बड़ा होगा। ठीक है? अब इस ट्रायंगल में हमने ADC को बड़ा एंगल प्रूव किया, तो AC साइड AD से बड़ा प्रूव हो गया। और अगर AC बड़ा है AD से तो AB भी बड़ा होगा AD से, बिकॉज AC एंड AB आर सेम। क्लियर? कुछ नहीं है, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना है, लॉजिक देखना है, और जैसे मैं बता रही हूं मेरे साथ साथ करते जाना है। तो अब हम करेंगे हमारा सम नंबर 14। हाँ, उससे पहले मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि न्यू सेशन में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन ट्यूशंस, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट करके कहा कि आपको लेना है ऑनलाइन ट्यूशंस। तो जिस भी बच्चे को ऑनलाइन ट्यूशंस लेना है आप जाओ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और हमें इन्फॉर्म करो, मैसेज करके इन्फॉर्म करो, ताकि जल्द से जल्द हम अपना ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट कर सके। जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेना है आप वहां पे कमेंट करके बताना। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सम नंबर 14। नेक्स्ट देखो सम नंबर 14 क्या है। इन द फॉलोइंग डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। AD इज इक्वल टू AB। आपको बोला गया इस डायग्राम में AD और AB बच्चों आपस में सेम है, एंड AE बाइसेक्ट एंगल A। AE जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों भी बच्चों सेम है। आपको प्रूफ क्या करना है? पहला BE इज इक्वल टू DE। BE इज इक्वल टू DE, तो DE को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। यानी पहला मुझे प्रूफ करना है BE ये वाला इज इक्वल टू DE, ये दोनों साइड आपस में सेम है। और दूसरा एंगल ABD ये वाला एंगल जो है बच्चों वो एंगल C से बड़ा है। कैसे करेंगे? पहला प्रूविंग है, देखो BE इज इक्वल टू DE। BE और DE को आपको सेम दिखाना है। BE है आपके इस ट्रायंगल में और DE है बच्चों इस ट्रायंगल में, आपको इन दोनों को सेम दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? अच्छा, इस पॉइंट का नेम नहीं है तो इस पॉइंट का नेम आप दे दो O। ठीक है? अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, तो आप बोल सकते हो कि ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल है। क्लियर? अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है बच्चों? कि OE इज कॉमन। OE जो है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। इसके सिवा और कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको जो इक्वल है, जिसे आप इक्वल बोल सकते हो? नहीं। तो एक पॉइंट से तो हम कॉन्ग्रुएंट शो कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप इन दोनों ट्रायंगल में आओ। सबसे पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कुछ पॉइंट्स निकालूंगी, ऐसा पॉइंट्स जो मेरे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के काम आए। क्लियर? समझ में आया क्या बोला मैंने? आपको प्रूफ करना है BE इज इक्वल टू DE। BE और DE को आप इक्वल दिखा सकते हो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, ये दोनों छोटू को। बट इन दोनों छोटू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है कि OE साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में, बट एक पॉइंट से तो मैं कॉन्ग्रुएंट शो नहीं कर सकती। उसके लिए मैं क्या करूंगी? पहले इन दोनों बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके पॉइंट्स इकट्ठा करूंगी, ताकि मैं इन दोनों छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाऊं। समझ में आया लॉजिक? डायरेक्ट सम नहीं बताती हूं मैं इसीलिए ताकि आपको पता चले कि किस लिए मुझे ये वाला स्टेप लेना है। अगर आपको वो चीज समझ में आ जाएगा तो फिर आप इजीली अपने से कर लोगे, वरना बच्चे लोग जो होते हैं वो प्रूविंग को रटते हैं कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर हर एक चीज के पीछे का आपको लॉजिक पता रहेगा बच्चों, तो वो रटने वाला हिसाब जो है वो पूरा कैंसिल हो जाना है। तो लिखो, क्या लिखोगे? ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल AOD। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट खुजू। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? तो देखो, पहला पॉइंट मुझे मिल गया AB इज इक्वल टू AD, ये मुझे गिवन है, तो लिखो AB बराबर AD।
सेकंड क्या लिखोगे बच्चों, एओ। एओ पॉइंट जो है, एओ साइड जो है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। AO इज इक्वल टू AO। और तीसरा, जब मैंने दो साइड ले लिया तो उसके बीच के हम इंक्लूडेड एंगल को लेते हैं, दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड रूल। ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, ये तो आपको गिवन था कि AE जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा था। तो तीसरा हो गया एंगल BAO बराबर एंगल OAD। ठीक अच्छे, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD। हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जिससे क्या हुआ, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये इंप्लाई करेगा बच्चों BO बराबर OD बाय CPCT। और दूसरा आप लिखोगे एंगल AOB बराबर एंगल AOD। बस अब आपको दूसरे ट्रायंगल को कन्वर्ट करने का 2 पॉइंट मिल गया। कैसे मिला बताती हूं। अब आ जाओ ये छोटू वाले ट्रायंगल में। अब लिखो इन ट्रायंगल BOE एंड ट्रायंगल EOD। पहला आप लिखोगे BO बराबर OD, जो अभी हमने प्रूफ किया। BO बराबर OD जो अभी हमने प्रूफ किया, नंबर 1। नंबर 2 लिखेंगे बच्चों हम OE इक्वल OE। OE आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, दो साइड मिल गया तो आपको एक इंक्लूडेड एंगल लेना पड़ेगा। हमने ये वाला साइड और ये वाला साइड लिया तो इसके इंक्लूडेड एंगल ये हुआ, ये वाला साइड और ये वाला साइड लिया तो इसका इंक्लूडेड एंगल ये हुआ। अगर मेरा ये वाला दोनों एंगल, अभी हमने प्रूफ किया था पहले वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, एंगल AOB बराबर AOD। AOB को अगर हमने AOD के, दोनों को कलर कर देती हूं मैं, AOB और AOD को अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे बच्चों। कैसे, सपोज करो ये x है तो ये होगा 90 माइनस एक्स, और ये भी x है तो ये भी होगा 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स और 90 माइनस 90 बोल रही हूँ, सॉरी 180, टोका करो यार अगर गलती हो रही है तो। ये x है तो ये हुआ 180 माइनस एक्स, और ये x है तो ये भी हुआ 180 माइनस एक्स। क्लियर, क्योंकि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन होता है 180। अगर ये x है तो ये भी हो गया बच्चों 180 माइनस एक्स, और ये x है तो ये भी हो गया 180 माइनस एक्स, दोनों सेम ही हुआ। तो तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, एंगल BOE इक्वल एंगल DOE। बस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो CPCT से मेरा ये वाला काम तमाम हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल BOE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EOD, ये इंप्लाई करेगा BE बराबर DE। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है ABD। ABD, अच्छा मैं इसे थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, बहुत गंदा हो गया। चलो, आपको प्रूफ करना है ABD। ABD यानी ये वाला एंगल, इसे मुझे बड़ा दिखाना है एंगल C के। कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल BDC में। इन ट्रायंगल BDC, अभी मैंने बताया कि एक एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एंगल DBC का एक्सटीरियर एंगल है बच्चों ये वाला एंगल अगर आपको निकालना है तो आपको इन दोनों इंटीरियर एंगल को प्लस करना पड़ेगा। कौन दोनों, जिसे मैंने ब्लू से कलर किया है। ये वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये, अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल को प्लस करना पड़ेगा। भेजा में घुस रहा है बात। आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल BDC एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DBC। यानी ये वाला एक्सटीरियर एंगल अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है तो आप बोल सकते हो कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो है वो एंगल C से बड़ा होगा। अगर दोनों को प्लस करने से इसका वैल्यू आ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि ये एंगल C से बड़ा होगा। और अगर ये एंगल C से बड़ा है तो ये भी एंगल C से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि ABD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका ये दोनों साइड सेम है तो अपोजिट एंगल भी सेम हो ही जाएंगे।
तो ये इम्प्लाई करेगा एंगल ABD इज ग्रेटर देन, और रीजन में लिख देना सिंस ADB बराबर एंगल ABD, रीजन में भी क्यों बराबर है, बिकॉज AB बराबर AD। बुझा, समझ में आया कैसे किया। अब देखो नेक्स्ट नंबर 15। नेक्स्ट देखो नंबर 15 क्या है, द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड। एक ट्रायंगल है ABC, क्लियर, ABC, द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल। जब AB और AC को मैंने ऐसे प्रोड्यूस किया आगे की तरफ, एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्सटर्नल the sides AB and AC of a triangle ABC are produced and the bisector of the external angles at B and C meet at P। जो एक्सटर्नल एंगल बना, मतलब ये वाला एक्सटर्नल एंगल और ये वाला एक्सटर्नल एंगल, इनके बाइसेक्टर मतलब जो इसे इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इन दोनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर है बच्चों ये वाला और ये वाला, ये आके मिलता है कहाँ पे, द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल मीट एट P, यहाँ पे मीट करते हैं। आपको प्रूफ करना है कि इफ अगर ऐसा हो, यानी इफ AB बड़ा हो AC से तो क्या हो जाएगा, देन PC बड़ा हो जाएगा PB से। क्लियर, आपको क्या बोला गया मैं एक बार और बता देती हूँ। ट्रायंगल है ABC जिसके AB और AC साइड को मैंने आगे की तरफ प्रोड्यूस किया। सपोज करो हमने इसे BE और इसे CF तक प्रोड्यूस किया, तो दो एक्सटर्नल एंगल आपके बने, पहला CBE और दूसरा BCF। आपको पता करना है, मतलब प्रूफ करना है कि इनके जो बाइसेक्टर होंगे, इन एक्सटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर है वो P पे मिलेंगे। आपको प्रूफ करना है कि अगर AB बड़ा है AC से तो PC जो है वो बड़ा हो जाएगा PB से। समझ में आ रही है बात, कैसे करेंगे। तो आपको कंडीशन गिवन है तो मुझे लेना ही पड़ेगा कि ये वाला साइड बड़ा है, मैं इसे बड़ा लूंगी और इसे बड़ा प्रूफ करूंगी। तो आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC AB इज ग्रेटर देन AC। अगर AB AC से बड़ा है तो जो साइड बड़ा है उसके अपोजिट एंगल बड़े होंगे। AB बड़ा है तो इसका अपोजिट एंगल हो गया बच्चों ये वाला, और AC का अपोजिट एंगल हो गया बच्चों ये वाला। अगर AB बड़ा है तो एंगल ACB ये इंप्लाई करेगा एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ABC। जो साइड बड़ा उसके अपोजिट एंगल बड़े। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, मैंने प्रूफ कर दिया कि ACB एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल से बड़ा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, उसे ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा कि 5 बड़ा है बच्चों 3 से, 5 3 से बड़ा है। अब बताओ मुझे 8 - 5, ठीक है, अब बताओ ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। अगर 5 3 से बड़ा है तो मैं किसी नंबर से अगर 5 माइनस कर दूं तो जो आंसर आएगा, और मैंने 8 में से 3 माइनस किया आया 5, तो ये रिवर्स हो जाएगा। अगर सेम नंबर में से मैंने प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, अगर सेम नंबर में से मैं उन दोनों अनइक्वल एंगल को माइनस करूं तो जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात क्या बोला मैंने। अगर सपोज करो 5, आप जानते हो 5 3 से बड़ा है, तो सेम नंबर में से अगर मैं 5 और 3 को माइनस करूं, पहले 5 3 से बड़ा था, अब कोई भी सेम नंबर पकड़ो, जैसे मैंने 8 पकड़ा, 8 में से जब मैंने 5 और 3 को माइनस किया बच्चों, तो जो आंसर आएगा वो आंसर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी साइन उलट जाएगा। जो दो नंबर अनइक्वल है उसमें से जो बड़ा है, बड़े वाला का जो आंसर आएगा वो छोटा होगा। अगर आपको गिवन है कि 10 बड़ा है 5 से, क्लियर। अब आपने दोनों को 100 से माइनस किया, 100 में से 10 माइनस किया और 100 में से 5 माइनस किया, तो ये साइन आपका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर आएगा आपका 90 और ये आंसर आएगा आपका 95। बात समझ रहे हो। अब मुझे क्या करना है, मैं दोनों को 180 से माइनस करूंगी तो ये साइन मेरा रिवर्स हो जाएगा। 180 माइनस एंगल ACB इज लेस देन 180 माइनस एंगल ABC। क्लियर, क्यों होगा लेस, वो समझ में आ गया बात। इसी के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अब 180 में से अगर ACB को माइनस करोगे
180 में से अगर आप ACB इस एंगल को माइनस करोगे बच्चों तो ये वाला एंगल आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम होता है 180। 180 में से मैंने ये वाला एंगल माइनस कर लिया तो ये वाला एंगल आ जाएगा BCF, यानी B इसके जगह में लिख सकते हो आप BCF इज लेस देन एंगल CBE। समझ रहे हो? अगर ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है तो ये वाला एंगल इस एंगल से छोटा होगा। समझ में आया कैसे छोटा होगा? हमने इससे बड़ा प्रूफ किया। इस एंगल को निकालने के लिए 180 में से इस पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, ये एंगल निकालने के लिए 180 में से इस पार्ट को माइनस करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? बट मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, मुझे ये आधा चाहिए, तो मैं इसे बाइसेक्ट कर दूंगी, बिकॉज BP और PC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? तो दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दो, इसके जगह भी डिवाइडेड बाय 2 लिखो और इसके जगह भी आप डिवाइडेड बाय 2 लिखो। एंगल BCF डिवाइडेड बाय 2, एंगल CBF डिवाइडेड बाय 2। BCF को अगर आप आधा कर दोगे बच्चों तो ये वाला एंगल आ जाएगा एंगल BCP, यानी इसके प्लेस में मैं लिख सकती हूं एंगल BCP इज लेस देन एंगल CBP इज लेस देन एंगल CBP। क्लियर? अब इस ट्रायंगल में देखो हमने ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को निकाल लिया, जहां पे हमने एंगल CBP को बड़ा प्रूफ किया है। CBP ये वाले एंगल को हमने बड़ा प्रूफ किया है, तो जो एंगल बड़ा उसका अपोजिट साइड बड़ा होगा, यानी इन ट्रायंगल BCP आप क्या लिख सकते हो? एंगल BCP इज लेस देन एंगल CBP। तो ये इंप्लाई करेगा CBP एंगल बड़ा है, CBP एंगल बड़ा है, यानी ये वाला साइड CP इज ग्रेटर देन BP। देखो वही प्रूफ करना था आपको। CP के जगह आप PC भी लिख सकते हो, PC इज ग्रेटर देन PB। समझ में आया कैसे किया हमने? एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहले आपको गिवन था कि AB जो है वो AC से बड़ा है, हमने ले लिया AB AC से बड़ा है। अगर AB बड़ा है बच्चों तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, जो साइड बड़ा उसका अपोजिट एंगल बड़ा, यानी ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा हो गया। क्लियर? बट मुझे इस साइड आना है, तो मैंने ये वाले एंगल, ये टोटल एक्सटीरियर एंगल और ये टोटल एक्सटीरियर एंगल को निकाल लिया। कैसे निकाला? इसे निकालने के लिए हमने 180 में से इसे सब्ट्रैक्ट किया और इसे निकालने के लिए हमने 180 में से इसे सब्ट्रैक्ट किया। ये वाला एंगल इस एंगल से छोटा आया, क्योंकि ये बड़ा था तो ये वाला पार्ट छोटा आया। क्लियर? अब हमने इसे बाइसेक्ट कर दिया तो ये वाला एंगल इस एंगल से छोटा आया। अगर ये एंगल छोटा है तो BP साइड जो है वो PC साइड से छोटा होगा। क्लियर? समझ में आया कैसे प्रूफ किया हमने? कितना ईजी था। तो बस आपको लॉजिक को समझना है और आपका अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 16 क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। AB इज द लार्जेस्ट साइड एंड BC इज द स्मॉलेस्ट साइड। आपको गिवन है सबसे बड़ा साइड है AB और सबसे छोटा साइड है आपका BC। आपको एंगल X डिग्री, Y डिग्री एंड Z डिग्री जो है इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे? तो आपको साइड्स तो गिवन है ही, वहां से हम एंगल का रिलेशन निकाल लेंगे। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ये बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। चलो देखो कैसे करेंगे। आपको गिवन है सबसे बड़ा साइड क्या है बच्चों? AB इज द लार्जेस्ट साइड, BC इज द स्मॉलेस्ट साइड। यानी अगर आप ट्रायंगल ABC के, इन ट्रायंगल ABC आप ABC ट्रायंगल के साइड्स को अगर सजाओ तो सबसे बड़ा साइड आया मेरा AB, उससे छोटा होगा AC एंड उससे छोटा होगा बच्चों BC। क्लियर? आपको गिवन है AB इज द लार्जेस्ट साइड एंड BC इज द स्मॉलेस्ट साइड। अब आपको पता है कि जो साइड बड़ा उसका अपोजिट एंगल बड़ा। AB सबसे बड़ा साइड है, AB का अपोजिट एंगल है ये, यानी ये सबसे बड़ा एंगल होगा। ये इंप्लाई करेगा बच्चों एंगल, क्या नाम है इस एंगल का? इस एंगल का नाम है एंगल ACB, है ना।
एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल, अब AC के अपोजिट, AC साइड का अपोजिट एंगल है ये, देखो AC साइड का अपोजिट एंगल है ये एंगल है ABC। एंड BC सबसे छोटा साइड का अपोजिट एंगल ये है BAC। क्लियर, ये निकाल लिया हमने। बट हमें X, Y और Z निकालना है। X, Y, Z देखो आपके कौन से एंगल है बच्चों, X, Y, Z जो है वो मेरे एक्सटीरियर एंगल है। समझ में आ रहा है? अगर मुझे ये वाला एंगल, देखो मैंने निकाल लिया एंगल ACB, मैंने ACB एंगल निकाल लिया, ACB एंगल, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया। अगर आपको Z चाहिए, अगर मुझे एंगल Z चाहिए तो एंगल Z मैं कैसे निकालूंगी, 180 माइनस एंगल ACB। क्लियर, अगर मुझे एंगल Y चाहिए तो Y मैं कैसे निकालूंगी, 180 माइनस, Y निकालने के लिए 180 में से माइनस करना पड़ेगा बच्चों ABC। और अगर मुझे एंगल X चाहिए तो X कैसे निकालूंगी, 180 में से माइनस करना पड़ेगा BAC को। अब मुझे बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन है, तो सबसे बड़ा एंगल है ACB। देखो जो एंगल बड़ा, तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ACB। अगर ACB बड़ा होगा सबसे बड़ा तो Z सबसे छोटा होगा, क्योंकि 180 में से जितना बड़ा पार्ट आप माइनस करोगे जो आंसर आएगा वो उतना ही छोटा होगा, है ना। किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट, आप जितना बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर उतना छोटा आएगा। अगर ACB सबसे बड़ा है तो Z सबसे छोटा आएगा, और BAC सबसे छोटा है तो X सबसे बड़ा आएगा, यानी Z सबसे छोटा है, फिर है एंगल Y, और उसके बाद है बच्चों एंगल X। ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग दैट मीन्स छोटा से बड़ा, सबसे छोटा है Z, फिर है Y, फिर है X। कितना इजी था ना। क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड BC इज द स्मॉलेस्ट साइड। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है इस तरीके से जिसमें AB साइड आपका सबसे बड़ा हो, ये साइड आपका सबसे बड़ा है और DC सबसे छोटा है। ये कुछ इस तरीके का मेरा क्वाड्रिलेटरल है, देखो, है ना। थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, रुको, ये साइड सबसे बड़ा, हाँ देखो ABCD, जहाँ पे AB साइड आपका सबसे बड़ा है और CD साइड आपका सबसे छोटा है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है एंगल C, ये वाला एंगल, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल B। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस क्वाड्रिलेटरल का दोनों डायगोनल्स बना दो ताकि ये ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाए। क्लियर, मैंने यहाँ पे दोनों डायगोनल्स बना दिया है ताकि ये ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। क्लियर, अब हर एक एंगल का नेम लिखो। सपोज करो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। क्लियर, हमने सारे एंगल का नेम लिख लिया। आपको प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है पहला एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A। अब देखो C और A, यानी ये वाले ट्रायंगल में भी एंगल C का पार्ट आ रहा है और ये वाले ट्रायंगल में भी एंगल C का पार्ट आ रहा है। सिमिलरली A, ये वाले ट्रायंगल में भी एंगल A का पार्ट आ रहा है और ये वाले ट्रायंगल में भी एंगल A का पार्ट आ रहा है। आप प्रूफ कैसे करोगे, तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार पहले वाले डायगोनल के संग ट्रायंगल्स को लेना पड़ेगा और एक बार दूसरे वाले डायगोनल के संग ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले देखो AC डायगोनल के संग आपका कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो AC डायगोनल के संग मेरा एक बार ट्रायंगल बन रहा है ABC और एक बार बन रहा है बच्चों ACD। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लूं तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेने से मेरा ये वाला दोनों एंगल और ये वाला दोनों एंगल आ जाएगा और C और A में रिलेशन मुझे पता चल जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, आपको एंगल C को बड़ा दिखाना है एंगल A में। C आपका ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में, सिमिलरली A आपका ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में, मतलब मुझे इन दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो पहले लिखो इन ट्रायंगल ABC। आपको सबसे पहले बोल दिया गया है कि AB साइड सबसे बड़ा है। डायगोनल्स के बारे में तो मैं नहीं जानती, आपको सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में बोला है कि AB सबसे बड़ा साइड है और BC सबसे छोटा साइड है। AB अगर सबसे बड़ा साइड है तो ये वाला साइड BC से छोटा ही होगा। अगर AB सबसे बड़ा साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल्स के बचे तीनों साइड से बड़ा ही होगा। तो आप बोल सकते हो कि AB इज ग्रेटर देन BC, क्योंकि आपको गिवन है AB इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है। ए बी साइड मेरा बी सी साइड से बड़ा है, अगर ए बी सबसे बड़ा साइड है तो ए बी का अपोजिट एंगल, इस ट्रायंगल में देखो ए बी का अपोजिट एंगल है एंगल 8, यानी एंगल 8 जो है वो बड़ा होगा, बी सी का अपोजिट एंगल है एंगल 3, एंगल 3। क्लियर, इसे नेम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, पहले हमने ये वाले ट्रायंगल को लिया, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए सी डी को। अब ए सी डी में देखो आपको क्वेश्चन में बोला गया है ए सी डी, ये वाले ट्रायंगल, डायगोनल्स को छोड़ दो, ये दोनों साइड में देखो, तो ये दोनों साइड में कौन बड़ा होगा? एडी बड़ा होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि CD इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो आप लिखोगे AD इज ग्रेटर देन CD, और रीजन में लिख देना CD इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन, ये आपको गिवन है। अगर AD बड़ा है तो AD के अपोजिट वाला एंगल है एंगल 7, एंगल 7 बड़ा होगा। CD का अपोजिट एंगल है एंगल 4, एंगल 4 से इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, तो एंगल 8 प्लस एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। LHS वाला LHS से, RHS वाला RHS से, 8 और 7 को प्लस करने से आ जाएगा एंगल C, यानी एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A। समझ में आया कैसे किया हमने? सिमिलरली जैसे हमने AC डायगोनल के संग ये दोनों ट्रायंगल को लिया था, अब हम BD डायगोनल के संग ये दोनों ट्रायंगल को लेके सेकेंड वाला प्रूविंग करेंगे। सेकेंड में मुझे प्रूव करना है एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल B। समझ में आया कैसे किया हमने? ये पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ फटाक से, अगर किसी भी बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ये बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका है सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, पंछी बन उड़ूं। देखो सेकंड कैसे करेंगे, आपको प्रूव करना है एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल B। एंगल D का कुछ पार्ट आपके ये वाले ट्रायंगल में है, कुछ पार्ट आपका ये वाले ट्रायंगल में। सिमिलरली एंगल B का भी कुछ पार्ट ये वाले ट्रायंगल में, कुछ पार्ट ये वाले ट्रायंगल में, यानी पहले इस ट्रायंगल को उठाओ, इन ट्रायंगल ABD। BD डायगोनल को अगर आप छोड़ दो तो बचा दो साइड है AB और AD, जो कि क्वाड्रिलेटरल का साइड है। तो आप बोल सकते हो कि AB बड़ा है, क्योंकि आपको गिवन था कि AB इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। AB इज ग्रेटर देन AD। अगर AB बड़ा है तो AB के अपोजिट एंगल, AB का अपोजिट एंगल है एंगल 5, एंगल 5 इज ग्रेटर देन AD। AD का अपोजिट एंगल है एंगल 2, इक्वेशन 3। नेक्स्ट इन ट्रायंगल BDC में देखो आप बोल सकते हो कि BC साइड DC साइड से बड़ा होगा, क्योंकि DC इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो मुझे गिवन है। BC इज ग्रेटर देन DC। अगर BC बड़ा है तो BC के अपोजिट एंगल है एंगल 6 इज ग्रेटर देन DC का अपोजिट एंगल है 1। इसका नेम दे दो इक्वेशन 4। ऐड करो इक्वेशन 3 एंड 4 को, तो हमको मिलेगा बच्चों एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 1। LHS वाला LHS से, RHS वाला RHS से। 5 प्लस 6 के प्लेस में हम लिख सकते हैं एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल B। प्रूव्ड। समझ में आया कैसे किया हमने? अब देखो नेक्स्ट नंबर 17। नेक्स्ट देखो नंबर 18 क्या है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बनाना है ABC, बनाओ सच दैट AC इज ग्रेटर देन AB। इस तरीके से बनाना है कि AC साइड AB साइड से बड़ा हो। तो कुछ ऐसा आपका ट्रायंगल होगा ABC, वेयर AC इज ग्रेटर देन AB। AC साइड जो है वो AB साइड से बड़ा है। आगे मुझे क्या बोला गया, बड़ा है तो ये डैश हटा देती हूँ मैं। आगे आपको क्या बोला गया है,
इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर, दैट मीन्स जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है वो मीट करता है बीसी से एट पॉइंट डी पर, यानी ये दोनों इक्वल पार्ट में बट गए हैं। आपको प्रूफ करना है एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ADB, इज ग्रेटर देन एंगल ADB। क्लियर, समझ में आ गया? यहां तक आपको एक ट्रायंगल गिवन है ABC जिसमें AC साइड AB साइड से बड़ा है, एंगल A का बाइसेक्टर BC से D पॉइंट पे मीट करता है, मुझे ये वाला प्रूविंग करना है। तो आ जाओ इन ट्रायंगल ABC में आपको गिवन है बच्चों AC बड़ा है AB से, जो साइड बड़ा उसके अपोजिट एंगल बड़े। AC अगर बड़ा है तो AC का अपोजिट एंगल है ये वाला, यानी एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल AB का अपोजिट एंगल है ये वाला एंगल ACD। क्लियर? आपको निकालना क्या है? मुझे निकालना है एंगल ADC। अगर मैं इस ट्रायंगल को पकड़ूं तो इस ट्रायंगल में एंगल ADC इज अ एक्सटीरियर एंगल, है ना? एंगल ADC इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिखोगे एंगल ADC बराबर होगा किसके सम के? इस ट्रायंगल में इन दोनों के सम के, इस ट्रायंगल में इन दोनों के सम के, और ये दोनों इक्वल है, इसे भी x सपोज कर सकते हो, इसे भी आप x लेट कर सकते हो। तो ये बराबर होगा बच्चों एंगल DAB प्लस एंगल ABD के। क्लियर? यहां लेट कर लेना x प्लस एंगल ABD, यहां लेट कर लेना, लेट एंगल DAB बराबर एंगल DAC इज इक्वल टू x। आपको बोल ही दिया गया है AD बाइसेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल पार्ट होगा जिसे हमने x लेट कर लिया। सिमिलरली अगर मैं एंगल ADB निकालूं, ये वाला, अगर मैं एंगल ADB निकालूं तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, और इससे निकालने के लिए आपको इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल को प्लस करना पड़ेगा, यानी ADB बराबर होगा बच्चों एंगल DAC प्लस एंगल, थोड़ा नीचे लिख देती हूं, एंगल DAC प्लस एंगल ACD के। क्लियर? इसकी जगह में x आ जाएगा, x प्लस ACD के। अब देखो आपको पता है कि ABD एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है। क्लियर? ADB इज ग्रेटर देन ACD, ये मुझे पता है। अब देखो मुझे बताओ ये दोनों में बड़ा कौन होगा बच्चों? x तो सेम है, x तो दोनों में सेम है, अगर ये वाला पार्ट बड़ा है तो ऑब्वियस सा बात है ADC एंगल ग्रेटर होगा, है ना? x में दोनों में ये वाला पार्ट तो x है, अगर जो बचा हुआ दूसरा पार्ट जो आप ऐड कर रहे हो, अगर ये पार्ट बड़ा है तो x प्लस ग्रेटर पार्ट इज ग्रेटर x में जब आप बड़ा पार्ट ऐड करोगे तो ऑब्वियस सा बात है वो बड़ा होगा। तो आप क्या लिखोगे? इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ABC। समझ में आया कैसे किया हमने? ये दोनों पार्ट तो सेम ही था, अगर ये वाला एंगल बड़ा है तो ऑब्वियस सा बात है ABD अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सा बात है ADC इज ग्रेटर। क्लियर? ये था मेरा नंबर 18। अब देखो नेक्स्ट नंबर 19। नेक्स्ट देखो नंबर 19 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC साइड AB एंड AC आर इक्वल। एक आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ड्रॉ कर लो। ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका AB एंड AC साइड आपस में सेम है। क्लियर? आगे आपको क्या बोला गया? इफ पॉइंट D लाइज इन बेस BC, BC में कोई एक पॉइंट है D एंड पॉइंट E लाइज ऑन BC प्रोड्यूस्ड, एंड BC को जब आगे की तरफ प्रोड्यूस्ड कर रहे हो तो एक पॉइंट आपको मिल रहा है E, ऐसा। अपने को प्रूफ क्या करना है? 3 क्वेश्चन है। AC इज ग्रेटर देन AD, दैट मीन्स AD को आपको ज्वाइन करना होगा ऐसे। नेक्स्ट बोला गया है AE इज ग्रेटर देन AC, यानी AE को भी मुझे ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट
AE इज ग्रेटर देन AD। ठीक है, मुझे ये तीनों को प्रूव करना है। पहला वाला तो हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो क्वेश्चन नंबर 13 वही था कि ट्रायंगल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से बेस पे अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो इक्वल साइड से छोटा होगा। देखो यही मुझे प्रूफ करना है, AD जो है वो AC से छोटा है या फिर बोलो AC जो है वो AD से बड़ा है। पहला तो वही मेरा सेम है, तो उसी पैटर्न से करेंगे। आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC में बच्चों AB इक्वल है AC के। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल यानी एंगल ACB इक्वल होगा एंगल ABC के। क्लियर, हमने पढ़ा है जो दो साइड इक्वल उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल। क्लियर, और उस प्रूविंग में हमने क्या रूल लगाया था, तो मैंने बताया था द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ट्रायंगल के किसी भी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी अगर इस ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल ADC, इस ट्रायंगल का जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। यानी इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में एंगल ADC का वैल्यू किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के। यानी आप लिख सकते हो एंगल ABD प्लस एंगल BAD। ठीक है, अगर ADC का वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर है बच्चों, तो एक्सटीरियर एंगल खाली ABD से बड़ा होगा, है ना। अगर ये इन दोनों के सम के बराबर इसका वैल्यू है, यानी ABD से जरूर ये बड़ा है, तभी ना इसमें कुछ प्लस करने से मुझे ये मिल रहा है। यानी मैं बोल सकती हूँ ये इंप्लाई करेगा ADC इज ग्रेटर देन ABD। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ट्रायंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, दोनों के सम के बराबर होता है। और अगर आप एक एक करके देखोगे तो वो दोनों से बड़ा होता है। ठीक है, अब अगर ADC बच्चों ABD से बड़ा है तो ABD को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। देखो ABC लिखो चाहे ABD लिखो, बात वही है। इसको मैं इस एंगल से रिप्लेस कर सकती हूँ, यानी इसके प्लेस में मैं लिखूंगी ACB लिखो चाहे ACD लिखो, है ना। ACB लिखो चाहे ACD लिखो, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में सेम है ना। ये दोनों एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में सेम है, तो इसको मैंने इस एंगल से रिप्लेस कर दिया, बस काम हो गया। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में। देयरफॉर अगर ADC बड़ा, जो एंगल बड़ा उसका अपोजिट साइड बड़ा, यानी AC इज ग्रेटर देन ACD का अपोजिट है ये AD। पहला प्रूविंग मेरा हो गया, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। क्लियर, समझ में आया कैसे किया मैंने। अब मैं जो भी मार्किंग है उसे इरेज कर देती हूँ, वरना बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड आपको प्रूफ करना है AE इज ग्रेटर देन AC। AE साइड जो है वो AC साइड से, यानी ये दोनों में आपको देखना है। ठीक है, AE साइड जो है वो AC साइड से बड़ा है। कैसे करेंगे, तो मैं इस ट्रायंगल को उठाती हूं, आप देखो इस ट्रायंगल का, अच्छा अगर आपका ये वाला हो गया है, नहीं रहने दो फिर दिक्कत होगा, छोड़ो, अरे काफी जगह इधर ही कर देती हूँ। मैं इस ट्रायंगल को उठाती हूँ, ये वाला एंगल जिसको मैंने अभी कलर किया, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का बच्चों एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ACE एंगल ACB इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी इसका सम ये इक्वल होगा बच्चों इन दोनों के सम के, है ना, जिसको मैंने कलर किया उन दोनों के सम के। यानी दिस इज इक्वल टू एंगल AEC प्लस एंगल CAE। अगर ये इन दोनों के सम के इक्वल है बच्चों, तो ये एंगल अकेला इससे क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये इन दोनों के सम के बराबर है तो ऑब्वियस सा बात है ये इससे बड़ा होगा। यानी ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल AEC।
सी, और अगर ए सी बी बड़ा है तो ए बी सी भी होगा। मैं ए सी बी को ए बी सी से रिप्लेस कर सकती हूँ बिकॉज दोनों एंगल सेम है ना। तो इसके प्लेस में मैं लिखूंगी दिस इंप्लाइज एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए ई सी, और रीजन में लिख देना एंगल ए सी बी इज ग्रेटर इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, इसके प्लेस में मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। बस अब देखो हम आ गए हमारे सेम ट्रायंगल के एंगल्स में। एंगल ए बी सी ये वाला एंगल और ए ई सी ये वाला एंगल। ठीक है, ठीक है। बस अब उल्टा लिखो ए सी बी, सॉरी ए बी सी इस साइड का उल्टा साइड कौन है बच्चों? ए ई, यानी ये इंप्लाई करेगा ए ई इज ग्रेटर देन ए ई सी। ए ई सी का उल्टा, इस एंगल का उल्टा साइड है बच्चों ए बी। हमने प्रूफ कर दिया ए ई इज ग्रेटर देन ए बी, बट मुझे ए ई को ए सी के बराबर दिखाना था। अगर ए ई ए बी से बड़ा है तो ए ई ए सी से भी बड़ा होगा बिकॉज दोनों साइड सेम है। आपको पहले ही बोला ए बी एंड ए सी आर सेम, तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों ए ई इज ग्रेटर देन ए सी। समझ में आया कैसे किया हमने हेर फेर? तो ये हो गया मेरा हेरा फेरी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। बस इक्वेशन 3 तो आपको दोनों को मर्ज करने से ही हो जाएगा। इसे मैं रिप्लेस कर देती हूँ। तीसरा आपको खाली क्या प्रूफ करना है? तीसरा था मेरा ए ई इज ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, ये देखो ये कैसे करोगे? तो अगर आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए ई बड़ा है बच्चों ए सी से और ए सी बड़ा है बच्चों ए डी से। मैंने दोनों को मिला दिया। ए ई बड़ा था ए सी से और ए सी बड़ा था ए डी से, तो ये इंप्लाई करेगा कि ए ई बड़ा होगा ए डी से। ये हो गया मेरा नंबर 3 प्रूविंग। समझ में आया कैसे किया हमने? तो बस आपको सारा लॉजिक पता होना चाहिए, ट्रायंगल्स कब कैसा लेना है ये सब प्रैक्टिस से आएगा। तो हर एक सम को प्रैक्टिस करो। अगर डाउट होता है तो वीडियो को फिर से देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, ग्रुप को ज्वाइन करो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अब देखो नेक्स्ट देखो नंबर 20 फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इन अ गिवन फिगर DE इज इक्वल टू EC। DE और EC मुझे इक्वल गिवन है। आपको प्रूफ करना है AB प्लस AD, AB प्लस AD, AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। देखो AB और AD तो आपके एक ट्रायंगल के ही साइड है, पर BC अलग हो गया। AB यानी ये, AD यानी ये, इन दोनों का सम मुझे BC से बड़ा दिखाना है। BC तो आपके इस ट्रायंगल में है ही नहीं, वो अलग ट्रायंगल में है। कैसे करेंगे? ये आपको पता है कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है हमेशा। ट्रायंगल्स के हमेशा कोई भी ट्रायंगल रहे उसके कोई भी दो साइड का सम तीसरे वाले साइड से बड़ा होता है। सबसे पहले देखो मुझे BC चाहिए। BC आपका ये वाले ट्रायंगल में, पहले इस ट्रायंगल को पकड़ती हूं मैं। इन ट्रायंगल BCE आपको पता है कि EC प्लस EB, EC और EB का सम BC से बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन BC। ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बच्चों बड़ा होता है, यानी EC प्लस ED, ED लिख दिया मैंने, EB होगा, सॉरी, EB इज ग्रेटर देन BC। अब देखो आपको गिवन है EC और ED आपस में सेम है, तो EC को मैं ED से रिप्लेस कर सकती हूँ। EC के प्लेस में मैं लिख दूंगी ED प्लस EB इज ग्रेटर देन BC। यहाँ रीजन में लिख दो EC इज इक्वल टू ED। समझ में आया? अब इधर देखो ED प्लस EB, ED प्लस EB, ED प्लस EB के प्लेस में आप BD लिख सकते हो, एकदम इजीली हम लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस में हम लिख देंगे बच्चों BD, BD इज ग्रेटर देन BC। हमने BD को BC से बड़ा प्रूफ कर दिया। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। अब आ जाओ इन ट्रायंगल BAD। BAD में देखो कोई भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। आप बोल सकते हो, आपको दिखाना है AB प्लस AD, तो आप बोल सकते हो AB प्लस AD का सम BD से बड़ा होगा। आप क्या लिखोगे? AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD। क्लियर? AB प्लस AD का सम BD से बड़ा होगा और BD बच्चों BC से बड़ा है। BD देखो BC से बड़ा है, तो
तो ये वाला सम इससे बड़ा नहीं होगा। मैंने क्या बोला, आपको गिवन है, सपोज करो BC है 8, तो ये होगा बच्चों 10, और इसका सम इससे भी बड़ा है तो ये हो जाएगा बच्चों फॉर एग्जाम्पल 12। अगर 12 10 से बड़ा है तो 12 8 से बड़ा नहीं होगा। मैंने क्या बोला, अगर AB प्लस AD BD से बड़ा है और BD BC से बड़ा है तो मैं बोल सकती हूं AB प्लस AD BC से भी बड़ा होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मर्ज अगर मैं कर दूं तो AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD एंड BD इज ग्रेटर देन BC। तो यहां से मैं इंप्लाई कर सकती हूं कि AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। प्रूव्ड। समझ में हुआ कैसे किया हमने। अब देखेंगे एक्सरसाइज का लास्ट सम नंबर 21। एक देखो नंबर 21 क्या है, इन ट्रायंगल ABC AB इज ग्रेटर देन AC। आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इस तरीके से करना है कि AB साइड जो है देखो बच्चों वो AC साइड से बड़ा है। आपको देखकर ही पता चल रहा है AB साइड इज ग्रेटर देन AC। क्लियर। एंड D इज अ पॉइंट इनसाइड BC। BC में एक पॉइंट है D। शो दैट AB, अच्छा ठीक है, शो दैट AB इज ग्रेटर देन AD। तो AD को भी ज्वाइन कर लो। आपको प्रूफ करना है AB जो है वो AD से भी बड़ा है। कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABC अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है कि AB जो है वो AC से बड़ा है। लिख लो AB इज ग्रेटर देन AC। जो साइड बड़ा उसके अपोजिट एंगल बड़े। AB का अपोजिट एंगल है बच्चा एंगल C। तो एंगल ACB बोलो चाहे एंगल C बोलो, एंगल C इज ग्रेटर देन AC का अपोजिट एंगल है B। एंगल C बड़ा हो गया एंगल B के। अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है कि AB इज ग्रेटर देन AD। मुझे AB को बड़ा दिखाना है AD से। AB को बड़ा दिखाना है AD से। AB और AD मेरे ये वाले ट्रायंगल में है। आपको जो दो साइड को बड़ा दिखाना है आप उसके अपोजिट एंगल को बड़ा दिखा दो। मुझे AB को बड़ा दिखाना है, AB का अपोजिट एंगल है ये वाला, यानी इस एंगल को अगर मैं बड़ा शो कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये वाला जो एंगल है बच्चों वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है ना। ये वाले ट्रायंगल का ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंगल C प्लस एंगल CAD। यानी अगर ये इन दोनों के सम के बराबर है बच्चों तो एंगल ADB जो है वो एंगल C से बड़ा होगा। अगर सम के इक्वल है तो एंगल C से इक्वल बड़ा ही होगा। समझ रहे हो ना क्या बात बोला मैंने। अगर ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा। तो आप बोल सकते हो ADB इज ग्रेटर देन एंगल C। और एंगल C किससे बड़ा है, एंगल B से। तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल B। देखो आपका काम हो गया, आपने एंगल ADB को, ये वाले एंगल को एंगल B से बड़ा दिखा दिया। इस एंगल का अपोजिट साइड है बच्चों AB और इस एंगल B का अपोजिट साइड है AD। तो मेरा प्रूफ हो गया कि AB इज ग्रेटर देन AD। कुछ नहीं करना है आपको, बस जो हमने पढ़ा है साइड और एंगल उसी का रूल लगेगा। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली हो जाएगा। इसलिए वीडियोस लंबा बनेगा बच्चों, क्योंकि पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना पड़ता है प्रूविंग वाला सम्स, तो वीडियो लंबा होगा। बट अगर आप अभी ये सारे वीडियो को डाइजेस्ट कर लेते हो तो आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। एग्जाम्स ऑफलाइन है तो पूरा मेहनत करो। ऐसे भी 2 साल किसी ने पढ़ाई की नहीं है तो अच्छे से पढ़ोगे, आपका बेस अगर अच्छा रहेगा तो 10th में आपके बोर्ड्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश होता है और ये एक्सरसाइज क्या हमारा 9 का सिलेबस ही फिनिश हो चुका है। तो जल्दी से जाओ चैनल को एक्सप्लोर करो। जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करके बताओ।
वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमारे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करो, अपने दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचाओ। बहुत जल्द हम 11-12 के भी वीडियो लाने वाले हैं, CBSE के भी वीडियोस लाने वाले। तो अगर आपके कोई फ्रेंड CBSEs में है तो उन्हें भी इन्फॉर्म करो। इसी तरह अपना प्यार देते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, अपना प्यार देना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।